हुकूमत ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 8 एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए नियुक्त किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम जो है वो नासिर अहमद है, जिनको एसपी ऑपरेशन बॉर्डर और कंडी जो इलाका है कठुआ का, क्योंकि कठुआ में हमने देखा है कि जिस तरह की घुसपैठ हुई है वहां से और कई आतंकवादी हमले भी वहां पे हो चुके हैं, तो इसके देखते हुए और खास नियुक्ति की गई है ताकि जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, किस तरह से टेरर जो ऑपरेशंस हैं उनको आगे ले जाना है, इस बात के लिए अब नासिर अहमद जो हैं उसको लीड करेंगे। उसके साथ साथ इफरोज अहमद हैं जो एसपी ऑपरेशन किश्तवाड़, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे चनाब वैली का इलाका है, चाहे वो कंडी इलाका है कठुआ का, चाहे वो पीर पंचाल के इलाके हैं, सब जगह जो आतंकवादी हैं उन्होंने आतंकवादी हमले किए हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की ये मंशा है कि जम्मू रीजन को एक जंग का मैदान बना दिया जाए और इसको देखते हुए ही ये अहम फैसला जो है वो प्रशासन ने लिया है। और जो इसमें तीसरा नाम है मशकूर अहमद और इनकी नियुक्ति की गई है एसपी ऑपरेशन रियासी में आपको याद होगा कि वहीं पे श्रद्धालुओं की एक बस पे हमला हुआ था, जिसको देखते हुए ये फैसला काफी अहम है। और उसके बाद चंद्रजीत है जिनको एसपी ऑपरेशन थाना मंडी रजौरी जिला है। आप जानते हैं कि रजौरी जिला जो है पिछले साल डांगरी की जो घटना हुई उसके बाद कई आतंकी घटनाएं वहां पे हो चुकी हैं, जिसको देखते हुए अब जिस एसपी लेवल जो एक ऑफिसर है उनकी वहां नियुक्ति की गई है एंटी टेरर ऑपरेशन में। और उनके साथ सचिन गुप्ता हैं एसपी ऑपरेशन, ये सुरनकोट साथ में ही पुंछ का इलाका है और पुंछ में भी घुसपैठ की कोशिशें काफी हुई हैं और जिससे अंदेशा ये भी है कि वहां भी पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी है। तो जिसको देखते हुए ये एक कोशिश है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो और डीएसपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो सीधा जो है रिपोर्ट करेंगे इनको। और जिस तरह से अगर कोई घटना होती है, आतंकवादी घटना अगर होती है, तो एकदम से किस तरह पे उस पे एक्शन लेना है, ऑपरेशन को किस तरह से आगे ले जाना है, सब जो है ये एसपी रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो तय करेंगे। और उसके साथ साथ प्रितपाल सिंह हैं जिनको एसपी ऑपरेशन डूडू, जो डूडू बसंतगढ़ का इलाका है, वहां भी हमने देखा कि जिस तरह के अटैक हुए और वहां पे एक वीडीजी मेंबर को भी निशाना बनाया गया था, वहां भी आतंकवादियों की मौजूदगी जो है वो सामने आ चुकी है, जिसको लेते हुए ये फैसला भी काफी अहम है। और उसके बाद उमर इकबाल हैं जो एसपी ऑपरेशन जो अपर कठुआ, जिस तरह से मशीड़ी इलाके में घात लगा के आतंकवादियों ने हमला किया था सेना के कॉन्वॉय पे और उसमें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था, ऐसे कई अपर रिजिस के इलाके हैं, रिजिस हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि आतंकवादियों ने जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है कि वो पहाड़ी इलाके जो कठुआ के हैं वहां पे आके बैठ गए हैं और वहां से उनको जो ढोके खाली मिली हैं उनको अपना हाइड आउट बना के वो ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है, ये साफ हो चुका है कि अब आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। और उसके बाद वजाहत हुसैन है जिनको एसपी ऑपरेशन बुद्दल एक ऐसा इलाका है जहां पे हाल ही में जो कंडी का इलाका हमने जहां ऑपरेशन भी कवर किया और वहां पे भी सेना पे घात लगा के हमला किया गया था। क्योंकि हमने ये देखा है कि अब आतंकवादी जो हैं वो घात लगा के हमला करते हैं, उससे पहले रेकी की जाती है लोकल ओजीडब्ल्यू की सपोर्ट के साथ और उसके बाद ऑपरेशन जो है आतंकवादियों की तरफ से किए जाते हैं और रिएक्शन टाइम उनको इसलिए मिल जाता है भागने का, क्योंकि वहां से एक तरह से तालमेल की कमी भी जो सामने आई थी और उस तालमेल की कमी को देखते हुए ही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो ताकि आतंकवादियों को रिएक्शन टाइम ना मिल पाए भागने का, ये अहम फैसले लिए गए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी हैं और आने वाले समय में काफी संवेदनशील जो है वो समय है और ऐसे में देखते हुए इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अब अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए। इसलिए इन 8 जो एसपी रैंक ऑफिशियल्स हैं इनको जो एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए खास इनकी नियुक्ति की गई है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।